अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, हमने अपने जो लास्ट लेसन्स में हमने जर्मन वर्ब गेहन के प्रेजेंट में और परफेक्ट में जुमले बनाने सीख लिए थे। ठीक है, उसके अलावा आज जो हम सीखेंगे कि फ्यूचर टेंस में और मुडाल वर्बन में जुमले कैसे बनते हैं। ठीक है, आप ये ठीक है, इन दोनों को मैंने इकट्ठा इसलिए रखा है क्योंकि फ्यूचर टेंस में और मुडाल वर्बन में जो जुमले हैं, सेंटेंसेस हैं, एक ही मेथड से बनाए जाते हैं। समझा रही बात आपको? ठीक है, इसलिए मैंने इनको इकट्ठा रखा है। तो फिर मैं बार बार इस बात के ऊपर ज़रूर फोकस करता हूं कि आप चूंकि अगर आप इजी और फास्ट जर्मन सीखना चाहते हैं ना डियर फ्रेंड्स, तो इन मेथड्स के साथ जो मैं आपको बता रहा हूं, इनके साथ आप सेंटेंसेस बनाना सीख लीजिए। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं बहुत सारे लेसन अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, और वर्बन के साथ, वर्ब्स के साथ जुमले बनाना सबसे ईजी होता है जब जिस तरह हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने हमारा इसका पिछला लेसन देख लिया जिसमें हमने परफेक्ट में और प्रेजेंट में जुमले बना लिए, अगर वो आपको समझ आ चुकी है तो देन वेरी गुड। ठीक है, अगर नहीं तो उसको एक दफ़ा देख लें ताकि आज जो है आप फ्यूचर के, और वैसे फ्यूचर का उसका इतना मतलब उसका अलग मेथड है फ्यूचर में और मुडाल वर्ब का, तो प्रेजेंट परफेक्ट में अलग मेथड से बनते हैं। ठीक है, लेकिन बहरहाल उसको भी आपको पता होना चाहिए। तो आज का जो हमारा लेसन है जिसमें हम फ्यूचर टेंस में सबसे पहले और उसके बाद जो मुडाल वर्बन है जैसे क्यूनन है, मिस्टन है, जोलन वगैरह वगैरह 6-7 मुडाल वर्बन है, उनके ऊपर जो है जुमले बनाना आपके सामने माय डियर फ्रेंड्स रखेंगे ताकि आपको ये मेथड भी समझ आ जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेस लेसन। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था, ये देख लेते हैं कि आपके सामने जो वर्ब है गेहन, गेहन वर्ब का मतलब होता है टू गो, जाना वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसमें हमने क्या सीखा था कि जो ठीक है जो गेहन है वो प्रेजेंट में कॉन्जुगेट होती है। ठीक है, वर्ब कॉन्जुगेट होता है प्रेजेंट टेंस में, और परफेक्ट में क्या होता है, हाबन या जाइन वर्ब लगेगा और वर्ब की पार्टिसिपल स्वाई एंड पे लगेगी। ये चीज जो है हम परफेक्ट टेंस में सीख चुके हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो लेसन है वो है हमारा फ्यूचर में सबसे पहले। ठीक है, आपने यहां पे करना क्या है, इसमें फ्यूचर टेंस आपने ऐसे करना है माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे वेयर डन, ये नोट कर लें। वेयर डन जो है आपने एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करने, वेयर डन की। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से बनाते जाए, इसकी कॉन्जुगेशन करनी है। इश वेयर्ड, दू विड्स्ट, एर जी एस वियर्ड, वियर वेयर डन, यानी जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जो आपके सब्जेक्ट है माय डियर फ्रेंड्स, इश हो गया, दू हो गया, एर जी एस हो गया, ठीक है, एयर जी एस हो गया, ठीक है, उसके बाद वियर हो गया, ओके, वाइट ईयर वगैरह जितने भी जो भी जितने भी सब्जेक्ट आपको पता है, उसके साथ इसकी वेडन वर्ब की आपने कॉन्जुगेशन करनी है। वेडन वर्ब जो है इसको कॉन्जुगेट करना है, और जो वर्ब की पहली फॉर्म है, जो भी वर्ब जिस वर्ब के ऊपर आप जुमला बना रहे हैं, ठीक है, अगर गेहन है तो इसकी जो फर्स्ट फॉर्म भी देखें, ये फर्स्ट जिसको मैंने सर्कल किया है उसको आपने जाट्स के एंड पे लिख देना है। समझा रही बात आपको? वेडन और इन्फिनिटिव, 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 ठीक है, इन्फिनिटिव से मुराद है आपकी फर्स्ट फॉर्म गेहन, यानी कि यहां पे मैं नीचे गेहन भी लिख देता हूं। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस रखूंगा, अब मैं आपके सामने इसके मुकम्मल सेंटेंसेस रखूंगा ताकि आपको उसका जो समझ आ पता लग जाए पैटर्न क्या है। ठीक है, मसलन एक जुमला है, मैं फ्यूचर टेंस ये होता है ना जो आने वाला टाइम है, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, बाइशवी, मैं कल काम पे नहीं जाऊंगा वगैरह वगैरह। ठीक है, हम जो गेहन वर्ब के बना रहे हैं तो इसलिए इसकी मतलब जुमले बनाएंगे। ठीक है, आप कहते हैं मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, क्या कहेंगे? सबसे पहले आप कहेंगे इश सब्जेक्ट आ जाएगा, इश के साथ जो वेर्डन है वो हो जाएगा इश वेर्ड, क्या हो जाएगा? इश वेर्डे। ठीक है, दूसरा वर्ब इश वेर्डे। ठीक है, मॉर्गन, इश वेर्डे, ठीक है, इश वेर्डे मॉर्गन, इश वेर्डे मॉर्गन, ठीक है, इश वेर्डे मॉर्गन निस्ट सुरशुले गेन, इश वेर्डे मॉर्गन निस्ट, ठीक है, और सुरशुले और सुरशुल एस, ठीक है, सुरशुले, और सारा जुमला लिख के, और जो इन्फिनिटिव है, जो इन्फिनिटिव है वो आपने गेन जो है वो आपने एंड पे लिख देनी, गेहन। ठीक है, गेन, ये जुमला बन जाएगा। ठीक है, तो मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, इश वेडे मॉर्गन निस्ट सुर शुले गेहन, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। तुम कल स्कूल नहीं जाओगे, दू विर्स्ट हो जाएगा, दू के साथ क्या आएगा? दू के साथ आ जाएगा दू विर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद कर लें, दू के साथ क्या आएगा? वेस्ट, दू वेस्ट आएगा। ठीक है, एर जी एस के साथ क्या आएगा? वेड आएगा। ठीक है, और वियर वेरडन होएगा, वियर वेरडन, ठीक है, ईयर वेरडेड, ठीक है, ईयर वेडेड अजीजी वेडन, और आगे फिर आपको जो भी जुमला लिखना चाहते हैं वो कर देंगे। ठीक है, मसला आप कहते हैं मैं कल काम पे नहीं जाऊंगा, तो क्या बनेगा? इश वेडे मॉर्गन सुर आर्बाइट गेन है, शुले की जगह फिर आप आर्बाइट कर देंगे। ठीक है, मैं कल काम पे नहीं जाऊंगा। समझा रही बात आपको? इस तरह करके ओके, आगे बस हम एक जुमला और मेरे पास लिखा हुआ है उर्दू में कि हम जो है वो कल डॉइच कोर्स पे जाएगा, वो कल डॉइच कोर्स पे जाएगा, क्या बनेगा? एयर वियट,
ठीक है, मॉर्गन सुम डॉइच कोर्स गेन, एयर वील्ड हो जाएगा, पूरा जुमला लिख देता हूं, एयर वील्ड हो जाएगा, ठीक है, मॉर्गन एयर वील्ड, ठीक है, मॉर्गन एयर वील्ड मॉर्गन, ठीक है, आगे सुम डॉइच कोर्स, सुम है, ठीक है, सुम डॉइच कोर्स, डॉइच कोर्स, ओके, और आखिर पे गेहन आप एंड पे लगा देंगे, समझिए, वो कल डॉइच कोर्स पे जाएगा, ठीक है। इस तरह माय डियर फ्रेंड्स आपने क्या करना है, आपने वर्ब को कॉन्जुगेट करके आपने सीधे सीधे इसके जुमले बना देने हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि अगर हम ये अगर वीडियो काफ़ी लेंथी हो जानी है मुझे लगता है, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर हम सिर्फ आज रख लें फ्यूचर टेंस को और मोडाल वर्बन कल कर लेते हैं, ठीक है, ओके, ऐसे कर लेते हैं, क्या ख्याल है, क्योंकि मुझे लगता है कि वीडियो जो है हमारी इसकी काफ़ी लेंथ इसकी ज़्यादा हो जानी है, फिर मोडाल वर्ब वो इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि 6-7 मोडाल वर्ब मैं कहता हूँ कि उसको हम कल ज़्यादा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसलिए फिर मैं आपके सामने कुछ मज़ीद जुमले जो है फ्यूचर टेंस में आपके साथ रख देता हूँ, ठीक है, गुड। मैं नहीं चाहता कि इतनी ज़्यादा वीडियो जो लेंथ ज़्यादा हो जाए तो फिर उसके ऊपर, ठीक है। तो कल हम इससे मोडाल वर्बन में गहन के जुमले बनाना आपके साथ रखेंगे, ओके। वेटर के कुछ जुमले मैं आपके सामने और रखना चाहता हूँ, ठीक है, ओके। बाइस्पील है, अगर आप कहते हैं एयर, ठीक है, आगे वीर वेडन अम जामस्टक इन दी बिब्लियोथेकेन, कि हम हफ्ते वाले दिन लाइब्रेरी जाएंगे, ठीक है, वीर वेडन अम जामस्टक क्या बनेगा, ठीक है, हम जाएंगे, तो वीर के साथ क्या आएगा, वीर के साथ जो हेल्पिंग वेडन है ये पूरा लिखा जाएगा, ठीक है, वीर वेडन, ठीक है, वीर वेडन, ठीक है, वीर वेडन, ओके, अम जामस्टक, ठीक है, अम जामस्टक, ठीक है, वीर वेडन अम जामस्टक, ठीक है, इन दी बिब्लियोथेकेन, ठीक है, वीर वेडन अम जामस्टक इन दी बिब्लियोथेक, बिब्लियोथेक, ठीक है, ठीक है, बिब्लियोथेक, ठीक है, wir sind am Samstag in die Bibliothek gehen, ठीक है, रेड में लिख लेते हैं ताकि हमें पता हो, आखिर में जाएगा, समझा रही है बात आपको, क्या बना, वी के साथ वेडन आएगा, हम Samstag in die Bibliothek gehen, कि हम हफ्ते वाले दिन जो है लाइब्रेरी जाएंगे, ठीक हो गया। तो इस तरह आप भी कोशिश करें कि 2-4 जुमले हैं वो फ्यूचर में आप भी लिखने की कोशिश करें और उनके जाट्स बनाएं, ठीक है, और इंशाल्लाह जैसे मैंने कहा कि मोडाल वर्ब उसके ऊपर हम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बता दूं, क्वेश्चन से मेरी मुराद है कि थोड़ा सा ये जो प्रेपोजिशन है इन, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, इन के बारे में। ये देखें, इन जो है ये आपको पता है डाटिव भी प्रेपोजिशन है, ओके, और आक्यूजेटिव प्रेपोजिशन भी है, सही है। इसके बारे में थोड़ी सी तफसील मैं आपको बता दूं, इन जो है वो डाटिव भी प्रेपोजिशन है और आक्यूजेटिव भी है, ठीक है। अगर आप कहते हैं, ठीक है, 2 सूरतों में ये यूज, अगर ठीक है, अगर सिचुएशन है वो हिन की, मेरी बात सुनिए जरा गौर से, आपने देखना है, ठीक है, अगर सिचुएशन होती है वो हिन की और अगर सिचुएशन होती है वो की, ठीक है, अगर ये 2 सिचुएशन होती हैं आपके सामने बाइशपील, ठीक है, अगर वो हिन हो तो इन जो है वो क्या होता है, आक्यूजेटिव होता है, क्या होता है, आक्यूजेटिव, आक्यूजेटिव, ठीक है, क्या बनेगा जी, आक्यूजेटिव बनेगा, ठीक है। अगर वो की सिचुएशन होगा तो जो ये डाटिव होएगा, ठीक है, मैं आपको मिसाल देता हूं, जैसे कि ये, ठीक है, अब वो कहता है कि वो हिम, वो कहते हैं यानी हम कहां जा रहे हैं, ठीक है, वो हिम गेहन वियर, ठीक है, तो आप बता रहे हैं वियर वेडन am Samstag in die Bibliothek gehen, ठीक है, जब वो हिम यानी हम जा रहे हैं तो हम आक्यूजेटिव को फॉलो करेंगे, ठीक है, ओके। जब इन लगेगा, इन के बाद जो दी है वो दी रहेगा, ठीक है, इन दी बिब्लियोथेकेन, ओके, ठीक है, ओके। और बाइशपील, अगर जो आपको पता है आक्यूजेटिव में दी रहता है, सिर्फ आक्यूजेटिव में देर होता है, वो देर में बताता है सिर्फ 10, और जो 10 आर्टिकल है वो वही रहता है, ठीक है। अब मेरी बात सुने, अब ये डाटिव कैसे बनेगा, अच्छा, वो बिस्तु, वो जिनवियर, हम कहाँ हैं, आप कहते हैं कि मैं लाइब्रेरी में हूं, ठीक है, अब आप बता रहे हैं, अब आप वो यानी आप कहाँ हैं, आप लाइब्रेरी में हैं, तो या चलो वियर कहने, वियर जीट है, क्या बनेगा, वियर जीट, ठीक है, वियर जीट, हम हैं इन, नजर आ रहा है ना, ठीक है, एक सेकंड ठहरे, पूरा जुमला लिखना चाहता हूं मैं, ठीक है, वियर जीट आएगा इन देयर बिब्लियोथेक, ठीक है, बिब्लियोथेक, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ है, यहां पे डाटिव बन गया, हमने देर दी को देर में चेंज कर दिया, इन देयर बिब्लियोथेक कर दिया हमने, समझा रही बात आपको, वीर जी, हम का वो जिट जी आप किधर हैं,
हैं, तो वो की सिचुएशन में जो इन जो हैगा वो डाटिव में चेंज हो जाएगा। अगर वो इन की सिचुएशन होगी तो ठीक है, तो वो अकोजाटिव की सिचुएशन में होगा। इस तरह बहुत सारे कुछ वर्ब हैं, ठीक है, चंद एक जिसमें हैं, ठीक है, जैसे उनटन है, हिंटन है, वगैरह वगैरह, इन भी उसमें एक है, ठीक है। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, ठीक है, वो इन की सिचुएशन में हम इसको अकोजाटिव में लिखेंगे वर्बन को। अगर वो की सिचुएशन होगी, ठीक है, तो हम जो है डाटिव जो है उसको फॉलो करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ओके, चलें, ये छोटा सा पॉइंट था इसके वाले से जो कि दरमियान में आ गया। मैंने कहा चलो थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करें। तो इंशाल्लाह हमने अकोजाटिव के ऊपर में नॉमिनेटिव अकोजाटिव तो हम बहुत अच्छी तरह पहले सीख चुके हैं। डाटिव हमारा भी रहता है, बहुत सारे आपके मैसेजेस भी आए हुए हैं। आई रियली कैन अंडरस्टैंड कि हमने डाटिव अभी पढ़ना है, लेकिन मैं आजकल थोड़ा सा ज़रा बिजी हूँ, मुझे उसके थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो इंशाल्लाह उसके लिए हमने उसके भी 4-5 हिस्सों में उसका लेसन मुकम्मल हो जाएगा हमारा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। और फिर उसके बाद जो और इनके अलावा और दूसरे कौन से प्रेपोजिशंस हैं जो अकोजाटिव भी होते हैं, डाटिव भी होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे इंशाल्लाह तफसील के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बिफोर वी प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आज हमने सीखा है कि हाउ टू मेक सेंटेंसेस इन फ्यूचर टेंस, और अगले लेसन में इंशाल्लाह हम जो हमारा शाम का जो लेसन होता है वो तकरीबन इन्हीं के वेरबन के ऊपर ही होता है। हम वेरबन के ऊपर जुमले बनाने जो हैं वो सीखते हैं, ठीक है। और ठीक है, इंशाल्लाह कल हम जिस तरह मैंने कहा कि मोडाल वर्बन के ऊपर बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बिफोर गोइंग प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।